राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि हमारी भगवत चर्चा चल रही है, अब जो है वो राजा ध्रुव के बहुत सारे वंशज हुए, बहुत सारे राजा हुए। उनमें एक राजा ऐसा था जो अच्छा नहीं था और उसका नाश करके, मंथन करके फिर एक राजा हुए, और पृथु राजा के, जो बहुत ही दानवीर और एक अच्छे राजा थे। कुल टोटल जो हम सार निकालते हैं, जो प्रभु हमें कहना चाहते हैं, भगवान ने 4 वर्ण किए हैं। उन 4 वर्णों का हमें उपयोग करना चाहिए और उन वर्णों में ही रहकर उन्हीं के अनुसार हमें अपने सारे कार्य करने चाहिए। पर आजकल कलयुग में वर्ण को कोई मानता नहीं है, कोई इस चीज़ में भेदभाव नहीं रखता है। लेकिन ऐसी इतनी सारी कथाएं हैं और ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल हैं जिससे देखने को मिलता है कि जब हम अपने वर्ण के अलावा दूसरे वर्ण में या तो शादी करते हैं या कोई रिश्ता रखते हैं तो उसके बाद हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम खान पान रहन सहन से उस वर्ण के अकॉर्डिंग ही होते हैं। और जब प्रभु ने हमें उस वर्ण में जन्म दिया है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस वर्ण के अकॉर्डिंग काम करने चाहिए। पर आजकल नहीं मानते हैं बच्चे, आजकल तो किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं। पर फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर सत्संग सुने, भक्ति कीर्तन करें तो इन सब चीज़ों से हमारे अंदर अच्छा ज्ञान आता है और उस ज्ञान से हमें पता चलता है कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी होती हैं और क्यों भगवान के द्वारा बनाई गई हैं। ब्राह्मण जो भगवान के मस्तक से हैं, इसी तरह क्षत्रिय बाहुबल से हैं, और ये सारे वर्ण भगवान ने बनाए हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं और हर वर्ण को अपना अपना कार्य सौंपा गया है। और जब हम उसके अधीनस्थ रहकर कार्य करते हैं तो हमारे समाज में एक बहुत अच्छी जो यूनिटी कह सकते हैं या बहुत अच्छा समाज जो है उसका निर्माण होता है। किसी का भी शोषण नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने समाज में अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए भगवान के बनाए हुए नियमों का भी पालन करना चाहिए। आप देखिए आजकल कोई किसी से भी शादी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है और उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे आ रहे हैं, कितने डिवोर्स हो रहे हैं, कितने बच्चे आजकल इनपेशेंट होते जा रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। और वही अगर हम अपनी नीति सुनीति और अपने परिवार के अधीनस्थ रहकर कार्य करेंगे तो हम अपने परिवार में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। पर ऐसा आजकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि कलयुग है। फिर भी अगर हम संकीर्तन करते हैं, हम अपने घर में कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, भागवत चर्चा करते हैं तो हमें उसका बहुत लाभ मिलता है और हम भगवान के साथ बहुत ज़्यादा समर्पण महसूस करते हैं। प्रभु के हम कितने ही जन्म लेते हैं, अगर हमारी स्त्री में ज़्यादा आसक्ति होती है तो हमें स्त्री जन्म मिलता है। बार बार हम कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी पशु बनकर जन्म लेते रहते हैं और उसके बाद भी हम भगवान को नहीं पा पाते, क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। हम ईश्वर के अंश हैं और हमें एक दिन ईश्वर में ही मिलना है। बार बार हम आवा जावा के चक्कर में इसीलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हमारी जो रुचि है, वो हमारी जो आसक्ति है वो भोगों में है और हम भोग ही करना चाहते हैं। हमें इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ध्यान हम कैसे दे सकते हैं? अपने आप से ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, जहाँ भी भगवत चर्चा होती है, भगवान का कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, या किसी के गुरु के अधीन रहकर हम कुछ वाक्य सुनते हैं या किसी ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आफ्टर ऑल हमें एक दिन कहाँ जाना है। हम भूल जाते हैं कि हम मृत्यु लोक में हैं और यहाँ हम धीरे 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 अपना समय पूरा कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि हम काल चक्र में फिर फंस जाएंगे और जब वृद्धावस्था आएगी, जर्जर अवस्था आएगी, तब हमें महसूस होगा कि हाय, हमने तो अपना जीवन सारा ऐसे ही बिता दिया। इसीलिए कहते हैं ना, रस्सी आवत जावते झटपट पड़े निशान। तो जब तक हमारा क्या कहते हैं निशान है वो गहरा तब तक नहीं होता जब तक कि हम उस चीज़ के ऊपर अभ्यास नहीं करते। भगवान का स्मरण और भगवान का ध्यान भी एक अभ्यास का काम है। अगर हमें कोई अचानक कहेगा कि आप इसका दर्शन करो तो क्या हम कर पाएंगे?
बरसों की मेहनत होती है, तब कहीं जाकर कोई एक मूरत दिल में बसती है। तो हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, अपने घर में आप जिसको भी मानते हैं उसका सत्संग करना चाहिए, उन घर के लोगों को सत्संग से अवगत कराना चाहिए। जिस घर में भगवत चर्चा, रामायण चर्चा, शिव चर्चा होती है, वहाँ थोड़ा थोड़ा भी अगर किसी के कानों में पड़ता है तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जब उस घर में जो है बच्चों को ज्ञान पैदा हो जाता है। ज्ञान पाना इतना आसान नहीं है, प्रभु की कृपा से ही ज्ञान मिलता है। किताबी ज्ञान तो सब पा लेते हैं, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान पाने के लिए ईश्वर का समीप होना बहुत जरूरी है। और ईश्वर जल्दी से समीप नहीं आते हैं, उनको समीप लाने के लिए और उनके समीप जाने के लिए हमें भगवत चर्चा करनी ही होती है। तो भागवत ने इस तरह से हमें इतना ज्ञान दिया है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और पृथु भगवान ने भी आखिरी अवस्था में बहुत ज़्यादा भगवान का स्मरण किया और उनको याद आया कि किस तरह से उन्होंने एक नारी का जन्म लिया था और उसके बाद फिर उन्होंने कितना, उनकी शादी हुई और फिर उन्होंने कितनी भक्ति की और उसके बाद उन्होंने कितनी बार जन्म लिए और फिर उनको ज्ञान पैदा हुआ और उन्होंने प्रभु में अपने आप को लीन किया और भगवान दर्शन किए। तो हमें भगवान को मनाना है। और कलयुग में तो कहते ही हैं कितना आसान है, जप का नाम जपते रहो, नाम आधार है और नाम से ही हमें बेड़ा पार हो जाता है। तो आप सब हमारे साथ भगवत चर्चा में जुड़े हुए हैं और हम कर रहे हैं, लेकिन हम भी भगवत चर्चा भगवत पढ़कर कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। तो आप सब इसी तरह हमारे साथ जुड़िए और अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा भी कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।